तुम्हारे जीवन का सबसे डार्केस्ट फेज चल रहा है, इट फील्स लाइक यू आर इन हेल। ये जीवन मिला भी क्यों है? कॉन्स्टेंट थॉट्स ऑफ सेल्फ हार्म, सेल्फ डिलीशन, इतने लोएस्ट समय पे आ चुके हो जीवन के कि तुम सिर्फ परेशान हो। यू आर एंक्शियस, यू आर डिप्रेस्ड, कॉन्स्टेंटली क्राइंग इन फ्रंट ऑफ योर पीपल, योर फैमिली, द गॉड। मे बी तुम्हारी फैमिली टॉक्सिक हो, मे बी रिलेशनशिप वे टू टॉक्सिक चला गया, तुम्हारी साइकी पूरी हेवायर हो चुकी है। प्रोबेबली तुमको साइकियाट्रिस्ट ने मेडिसिन भी दी हैं, मुझे दी गई थी 7 मेड्स, 2 दिन खाई और ही अजीब हो गया, छोड़ दी, वो एक डिफरेंट कहानी है। बट अगर तुम अपने लाइफ के लोएस्ट फेज में हो एंड द हेल ब्रोक लूज ऑन यू, तुम लग रहा है कि नरक में ऑलरेडी जी रहे हो, इस जीने से बेहतर तो ये है कि मैं ना जीता। इफ़ यू आर इन दीज फेजेस, कॉन्स्टेंटली दिमाग रेस कर रहा है, इतना ज़्यादा रेस कर रहा है कि सर फट जाएगा बट रुक नहीं रहा है। सोने जाते हो, आंखें थक चुकी है, बॉडी थक चुकी है, बट द ब्रेन इज़ नॉट जस्ट गेटिंग स्लीप, brain is just active. You are in hell, and trust me, this video, the universe, the god, if you believe in the higher powers, conspired you to watch. मैं 2 साल पहले उस फेज में था and I came out of it. Not just came out of it, लोगों को निकाला. So I know what I'm talking about. This video is sent to you by the higher powers, by the god, if you believe in. It is not merely ego. इसमें तुम्हारी डेस्टिनी का रोल है। अगर तुम लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पे हो, एक चीज़ याद रखना, खुद का साथ देना है। तुम स्ट्रांग हो, यू आर स्ट्रांग, यू आर ग्रेट बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन। नो अचीवमेंट, नो डिग्री, नो वर्क, नो पर्सन कैन डिटरमाइन योर वैल्यू। यू डिटरमाइन योर वैल्यू। तुम ही सोर्स हो अच्छाई का। और मुझे पता है योर ब्रेन इज ऑल्सो कॉन्स्टेंटली सेइंग नेगेटिव थिंग्स इन सो मच अमाउंट, यू कांट इवन फील लाइक कि ये मेरा ही दिमाग है, मेरा दुश्मन है, क्या है। बस एक चीज़ कहूँगा, तुम्हारे अंदर 1% आवाज़ है जो कहती है यार इससे बाहर आऊँगी, इससे बाहर आऊँगा। दैट वन वॉइस, दैट वन सिंगल 0.1% वॉइस जो अभी भी तुम लाचार हो, हार मान चुकी है, बट फिर भी भगवान के पास ले जाके तुम्हें बैठा देती है। वो एक आवाज़ हल्की सी 0.1%, पूरे दिन में तुम परेशान रहते हो, पर वो 1% वॉइस है जो तुम्हें कहती है कि यार भगवान के पास जा, शायद इसी से कुछ हो जाए। तुम अपने घुटने टेक चुके हो और लग रहा है मुंह के बल गिरने वाले हो या गिर भी चुके हो। ट्रस्ट मी, डू नॉट गिव अप, दिस थिंग पासेस। ये चीज़ चली जाएगी, ये चीज़ चली जाएगी। तुम स्ट्रांग हो, तुम स्ट्रांग हो। ये नेगेटिव टाइम तुम्हें डिफाइन नहीं करता। तुम सोचते होगे कि यार मैं बचपन में खुश हुआ करता था, मैं अचानक से यहाँ कैसे पहुँच गए। कैच है, इस लाइन में ही कैच है। सोचो, तुम बचपन में खुश हुआ करते थे, यहाँ पर पहुँचे हो। दिस इज़ अ फेज, लाइफ हैपन्स इन फेज, पोलैरिटी, अप एंड डाउन, ये सब चलता रहता है। ये फेज है और ये चला जाता है। एंड स्पेशली व्हेन समवन इज टेलिंग यू लाइक दिस, आई लिव दैट, आई परसीवर्ड थ्रू इट, एंड नॉट जस्ट दैट, लोगों को निकाला है। आई डेली गेट DMs, emails, कमेंट्स ऑफ लाइफ चेंजिंग। अगर तुम हेल में हो, जस्ट परसीवर, तुम निकलोगे एक दिन इससे बाहर। पर क्या करना है? आई नो तुम्हें लगता था कि यार जीवन इज़ अबाउट पॉजिटिविटी, जीवन इज़ अबाउट ऑप्टिमिज्म, कितना मैं खुश रह लूँ, स्माइलिंग इज़ द लाफ्टर इज़ द मेडिसिन, स्माइलिंग, ऑप्टिमिज्म हर सिचुएशन में शो करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बट सच में तुम्हें लगता है कि यार लाइफ इतनी हार्ड हो चुकी है, मैं कैसे हंसूँ? इज़ देयर एनी रीज़न टू स्माइल? लाइफ इज़ एक्चुअली हार्ड एंड आई हैव बीन देयर, आई नो। नहीं समझ में आता ही बात है कि किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल फील करूँ व्हेन एवरीथिंग इज़ गोइंग हेवायर। ग्रेटफुल नहीं फील कर सकते तुम, लेकिन इस सिचुएशन में तुम्हें वो वाली चीज़ हटा देनी है। वो भी एक समय आएगा, इससे थोड़ा सा बाद। लेकिन अगर तुम एब्सोल्यूट हेल में हो, योर माइंड इज सेइंग कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थिंग्स टू यू, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, उस समय तुम खुद को पॉजिटिव नहीं कर सकते। वो धीरे धीरे होगा। भगवान के साथ बैठोगे, अच्छे आइडियाज़ के साथ बैठोगे, मेंटर्स के साथ बैठोगे, क्लैरिटी गेन करोगे, वो होगा। और एक्ट करोगे। सबसे बड़ी बात है, जो भी तुम सुन रहे हो उस पर एक्ट करोगे। लेकिन उससे पहले, if you are in the like complete hellish phase of life, the darkest period, उस समय खुशी नहीं दिखती है, उस समय रे ऑफ होप नहीं दिखता है। यू आर जस्ट ड्राउंड इन नेगेटिविटी। एक चीज़ कहनी है, हमें खुद को पॉजिटिव नहीं करना। आई गेट दैट, लगी पड़ी है, लगी पड़ी है, लगी पड़ी है। खुद से कहो मैं रोबस्ट हूँ, नो मैटर वॉट। भाई यहीं खड़ा हूँ। अगर ये नर्क है ना, इफ दिस इज हेल, इफ दिस कैनॉट गो वर्स, आई एम हेयर, और मैं यहीं खड़ा हूँ, मैं भी देखता हूँ कौन हरा देगा। जस्ट से दिस टू दैट फेज, दैट डीमन इन योर हेड जो रात को आता है, कहता है कि खुद को सेल्फ हार्म कर ले, सेल्फ डिलीशन कर ले, कोई तुझे पूछने वाला नहीं है, तेरे जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, ये है वो है। बोलो उसको मुझे फर्क पड़ेगा, किसी को ना पड़े। आई डोंट नो, मेरे साथ ऐसी रियलिटी हो गई, मे बी एक्सटर्नल रियलिटी, मे बी लोगों ने बुली किया, मे बी मेरे अपने अंदर कोई ऐसी आवाज़ थी। जस्ट से टू दैट वॉइस, मेरे जाने से फर्क, अलार्म, या सॉरी, मेरे जाने से फ़र्क पड़ेगा।
मेरे जाने से फ़र्क पड़ेगा? जस्ट से टू दैट वॉइस कि तुम मैटर करते हो। एंड आई नो ये फ्लो ब्रेक हुआ है सलाम से, बट यही तो जीवन है। तुम बोलो मैं रोबस्ट हूँ। उस जब इन द डार्केस्ट फेस, जब रात में वो आवाज़ें आती हैं कहती हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा जीने से, ये है वो है, उस आवाज़ को बोलो कि मैं खास हूँ, मैंने इंसान का जन्म लिया इसलिए मैं खास हूँ। यू आर ग्रेट बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन। और तुम तो अच्छे थे यार, लोग यहाँ गलत कर करके खुशी से घूम रहे हैं, तुम्हारे साथ तो गड़बड़ हो गई। इंटरनल रियलिटी में हो सकती है, एक्सटर्नल रियलिटी में हो सकती है, लेकिन अपने साथ नाइंसाफ़ी मत करो। इस फेज़ में तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस एक आवाज़ की। सुनो, कैसे भी करके जाओ मंदिर में बैठो। आई रिमेंबर क्राइंग इन फ्रंट ऑफ गॉड। आई रिमेंबर, कभी नहीं मानता था, बहुत साइंटिफिक बनता था, घुटने टेक लिए, नहीं पता लग रहा था भाई क्या होगा, एंड गॉड हेल्प्ड। तुम इस फेज से बाहर आओगे, बस खुद को दिलासा देते रहो कि मैं रोबस्ट हूँ। इस समय तुम ऑप्टिमिज्म का दिलासा नहीं दे सकते कि हाँ सब कुछ सही है, जीवन खुशी का ही नाम है। आई नो, आई हैव बीन इन दैट फेज कि नहीं है जीवन खुशी का नाम। उस समय लगता है कि इतना दुख है, कौन सी खुशी भाई। हम खुशी की बात ही नहीं करेंगे, हम रोबस्ट पर्सनैलिटी की बात करेंगे। तुम इसको डील कर सकते हो, यू गेटिंग इट? तुम इस सिचुएशन को डील कर सकते हो और बहुत अच्छे से कर लोगे। और ना सिर्फ कर लोगे, आगे भी लोगों को निकालोगे। तुम मैटर करते हो, तुम मैटर करती हो, हर एक चीज़ के लिए मैटर करती हो। आज अगर रोड पर जाके करते हो, अगर आज रोड पर जाके कुत्ते को खाना खिलाया तो तुम मैटर करते हो यूनिवर्स को चेंज करने के लिए। तुम्हें उस समय वो आवाज़ कहती है कि मेरा कोई रोल नहीं है दुनिया में, पीपल वॉन्ट फील सैड, ये वो नहीं। तुम्हारे हर एक एक्शन का इम्पैक्ट है, हर एक एक्शन का, एवरी सिंगल एक्शन, यू मैटर। खुद को मत बोलो ऐसा। एक गरीब को जाके खाना दोगे, वो उसका पेट भरा है, यू मैटर। उसको पैसा दोगे, एक कुत्ते को खाना खिलाओगे, उस दिन उस कुत्ते का बच गया, एफर्ट बच गया। या में भी कोई बीमार हो, उसको तुमने मदद करी, दवाई दी, यू मैटर अलॉट। क्या पता तुम इस फेज से बाहर आके ऐसे ही बोल रहे हो लोगों को, यू आर वर्दी बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन। खुद को समझाओ उस फेज में, यू नीड दैट वॉइस। और ये खत्म हो जाएगा, दिस इज जस्ट अ फेज, ये हो जाता है और बिना दवाई के भी हो सकता है अगर तुम उसी चीज़ में वरीड हो तो। आई डोंट गिव मेडिकल एडवाइस हेयर, सर्टेनली मैंने नहीं खाई थी 7 दवाइयाँ, मूड स्टेबलाइजर्स, पता नहीं क्या क्या, नींद की, वो बहुत कुछ था। खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। यू विल बी इन द बेस्ट फेज, बट यू नीड टू एक्ट। उसमें से पहला एक्ट यही है, बार बार खुद से बोलना, कॉन्स्टेंटली बोलना, नहीं मैं सही हूँ, आई एम अ रोबस्ट पर्सन। जब भी वो वॉइस एक्टिव हो जाए, आई एम अ रोबस्ट पर्सन, नो मैटर वॉट दिस रियलिटी सेज, नो मैटर वॉट माई पीपल से, नो मैटर वॉट दोज हेटर्स से, नो मैटर वॉट दोज ट्रॉलर्स से, आई एम दी राइट पर्सन, आई एम स्ट्रॉन्गेस्ट। मैंने अपना साथ नहीं दिया इससे पहले, मे बी बाहर वालों ने साथ नहीं दिया, आज मैं खुद का दूंगी। हो गई ना गलती, सबसे हुई है, माफ़ी मांगो भगवान से और उस गलती को चुकाओ। कैसे? कर्म करके, एक्सरसाइज डेली करना, सेरोटोनिन एक्सरसाइज इज डायरेक्टली तुम्हारी हैप्पीनेस की टैबलेट, यू गेटिंग इट? अगर तुम एक्सरसाइज करते हो तो डायरेक्टली तुम्हारी खुशी की चाबी है। जस्ट गो एंड वर्कआउट और साथ के साथ खुद को रोबस्ट बनाओ। आई रिमेंबर वर्किंग आउट वाइल आई वॉज क्राइंग, हैपेंस। आज वो सब खत्म है, कुछ नहीं होता ऐसा। आई लिव वेरी इंटीग्रेटेड हैप्पीएस्ट लाइफ, सब चला जाता है, सब चला जाता है। दिस इज लाइक न्यूरोलॉजिकली तुम हेवायर जा चुके हो, कॉर्टिसोल ऑल टाइम हाई है। समझो दिमाग को, ये दिमाग बेवकूफ़ बना रहा है तुम्हें। उस समय पे तुम्हें लग रहा है कि जो तुम सोच रहे हो वो तुम हो, नहीं, दीज आर सम हार्मोन्स जो हेवायर हो चुके हैं। आज मुझे वैसा बिल्कुल फील नहीं होता, कंप्लीटली नॉर्मल, बहुत अच्छा रहता है ना। ये एक फेज है, चला जाएगा। You are a robust person. Come on, you persevered all this. You can persevere this. Thank you for watching. And literally, अगर तुम इस वीडियो के सामने आए हो तो भगवान तुम्हें दिखाना चाहते थे। Thank you for watching. सब्सक्राइब करो, यहाँ पर हम लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ डिस्कस करते हैं। एंड इफ़ यू आर जस्ट स्टक इन लाइफ, नीचे पिंड है 1-on-1 इंटरेक्शन का कमेंट, यू कैन गो एंड डू दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।